नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई अपडेट्स के बारे में। एलटी भर्ती और टीजीटी भर्ती में टीटी दोस्तों अनिवार्य रहेगा। रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की तैनाती। इसके अलावा बीआरपी सीआरपी जिसकी काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, और अब बीआरपी सीआरपी में जल्द जारी होगी प्रतीक्षा सूची। बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में अब टीईटी दोस्तों अनिवार्य रहेगा। हाईकोर्ट का इंपॉर्टेंट दोस्तों फैसला आया है। शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका पर दोस्तों इस समय पर अहम फैसला आया है। अभी हाल में दोस्तों आप जानते होंगे दोस्तों एलटी ग्रेड भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें पात्रता को लेकर यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी चले गए थे हाई कोर्ट। इसमें टीटी नहीं मांगा गया था, और ऐसे में अब हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है कि जो टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती है इसमें टीटी अनिवार्य है। भैया जो आरटीई का जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको टीईटी पास करने अनिवार्य है। चाहे हम 1 से लेकर 5 तक की बात करें तो उनको टैट 1 क्लियर होना चाहिए, और 6 to 8 को टैट 2 क्लियर होना आवश्यक है। चाहे वो सेंट्रल टैट हो, चाहे आपका यूपी टैट हो, ठीक है। अब हमारे यहाँ एलटी भर्ती निकलती है तो उसमें भी 6 to 8 तक की दोस्तों भर्ती निकली, उसमें टैट 2 दोस्तों मांगा जाता है। अब यहाँ पर यूपी एलटी ग्रेड भर्ती की बात करें तो वहाँ पर कोई भी टैट नहीं मांगा गया था। इसको लेकर वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जिनके पास टैट प्रमाण पत्र है वे लोग यहाँ पर हाईकोर्ट में चले गए थे। अब यहाँ पर सबसे समस्या वाली बात ये रहेगी कि जिन लोगों को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया, अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनके पास तो प्रमाण पत्र नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जिनका टैट क्लियर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बोला गया है कि जो टीटी है अनिवार्य। अब इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो भर्ती है वो 9-10 की है। अब इसमें 6 to 8 तक की कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि अब 9-10 को पढ़ाने वाला जो टीचर्स है उसके लिए टैट करना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि हम आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लेक्चरर भर्ती निकलती है, प्रवक्ता भर्ती निकलती है, तो उसमें टैट अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फैसला निकला। अब इस फैसले का क्या असर निकलता है इसको आगे देखना रहेगा। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्ती में टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लिखित योग्यताओं के साथ अब टीटी पास करना भी आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद सिन्हा व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिका पर दिया। प्रयागराज निवासी याचिकाओं ने 28 जुलाई 2025 को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याची अधिवक्ता हैं संजय कुमार यादव। इन्होंने दलील दी कि वर्तमान में एलटी ग्रेड भर्ती बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन इसमें हो रहा है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है और किस कैडर के तहत में हो रही है। उल्लेखनीय है कि जो सीटी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग कैडर को डाइंग घोषित कर इसे एलटी कैडर या टीजीटी ग्रेड में पहले ही मिला दिया गया है। ऐसे में टीईटी पास योग्यता अनिवार्य है। कोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया और शिक्षा अपर निदेशक के हलफनामे में स्वीकार किया गया कि प्रदेश में 904 ऐसे संस्थान हैं जहां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में लोक सेवा आयोग का यह दावा कि कक्षा 6 से 8 तक पदों पर कोई रिक्ति नहीं है तार्किक प्रतीत नहीं हुआ है। न्यायालय ने माना है कि 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में जानकारी न देना एक चूक है। यहाँ पर साफ साफ है कि यही मामला है। इनके द्वारा यूकेपीएससी के द्वारा यूपीपीएससी के द्वारा दोस्तों ये कहा गया है लोक सेवा के द्वारा कि भैया हमने जो भर्ती निकाली है उसमें 6 to 8 तक का कोई भी टीचर नहीं होगा। जो भी भर्ती होगी वो 9-10 के टीचर्स के लिए है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है, क्योंकि 904 ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर जो कि जिनमें पद निकले हैं वहाँ पर 6 to 12 तक की टीचिंग होती है। जब 6 to 12 है तो उसमें 6 to 8 तक का टीचर भी होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर टैट को अनिवार्य करना चाहिए था। लेकिन इनका ये कहना है कि भैया हम तो 6 to 8 की भर्ती करवा ही नहीं रहे, ये टीजीटी जो ग्रेड है, ये एलटी ग्रेड है, वो 9-10 को पढ़ाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर अभी जो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट का ये अहम फैसला दोस्तों होने जा रहा है। तो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक सेवा नियमावली के नियम 8 में संशोधन कर टीईटी पास योग्यता को शामिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया वो तत्काल प्रभाव से शुद्धि पत्र जारी करे। इसमें स्पष्ट रूप से अंकित हो कि वर्तमान विज्ञापन में केवल कक्षा 9 और 10 के लिए शिक्षण कार्य
के लिए दोस्तों यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर स्तुति पत्र जारी करके बताना पड़ेगा कि जो यहाँ पर टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है वो 9th और 10th को ही पढ़ाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की, रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की तैनाती। अब उत्तराखंड में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर टीचर्स की काफ़ी समय से कमी चल रही है। अभी 31 मार्च को भी बहुत सारे टीचर्स रिटायर हुए हैं। अब ये है कि कई जगह पे तो सरप्लस टीचर्स हैं, कई जगह पर यह है कि वहाँ पर टीचर्स की कमी बनी हुई है। तो ऐसे सरप्लस टीचर्स को समायोजित किया जाएगा और इसमें दोस्तों फिर नई भर्ती के रास्ते भी दोस्तों फिलहाल खुलेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए शिक्षा विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने प्रदेश में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं जहाँ पर छात्रों की संख्या कम है लेकिन जो शिक्षक हैं वो मानक से अधिक हैं। इन शिक्षकों को उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां पर शिक्षकों के पद यहां पर रिक्त चल रहे हैं। प्रवक्ताओं के 4,765 पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं और इसके सापेक्ष में 3800 अतिथि शिक्षक वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 808 नए प्रवक्ताओं की तैनाती की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। अब 808 प्रवक्ता भर्ती के लिए आप हो सकता है तैयारी दोस्तों कर रहे हों, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। अभी तो एग्ज़ाम की डेट भी घोषित नहीं हुई है, कई सारे सब्जेक्ट्स की कुछ की तो हो गई है लेकिन उस प्रोसेस में समय लगेगा। तब तक हो सकता है कि यहाँ पर जो टीचर्स वर्तमान में ऐसे स्कूल्स में काम कर रहे हैं कि जहाँ पर बहुत सरप्लस टीचर्स है तो उनको ऐसे स्कूल में भेजा जाएगा कि जहाँ पर टीचर्स की कमी चल रही है। कुमाऊं मंडल में बीती 31 मार्च को भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद स्थिति चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। कई स्कूलों में महत्वपूर्ण विषयों के पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं जिससे कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो सरप्लस स्कूलों जो सरप्लस शिक्षक हैं वहाँ पर उन इस स्कूलों के शिक्षकों पर ट्रांसफ़र की गाज यहाँ पर गिर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल अभी ये मामला चल रहा है। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सीआरपी और बीआरपी के पदों पर जल्द जारी होगी प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट दोस्तों जारी होगी। शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के पदों पर कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बावजूद भी अभी भी कई सारे पद खाली हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत पे अपर राज्य परियोजना कार्यालय में खाली पदों के लिए संबंधी एजेंसी की सूची जारी करने के यहाँ पर निर्देश दिए। तो इसका मतलब है कि जो समग्र शिक्षा का जो अपर राज्य परियोजना कार्यालय है इसने यहाँ पर अभी निर्देश दिए हैं और जिससे आपको सीआरपी और बीआरपी की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। सीआरपी बीआरपी के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रतीक्षा सूची के संबंध में कई बार संबंधित आउटसोर्स एजेंसी से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि प्रतीक्षा सूची संबंधित एजेंसी जारी करेगी। तो समग्र शिक्षा के जो अपर राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के मुताबिक आउटसोर्स एजेंसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करेगी। तो एक अच्छी खबर है, जो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं बीआरपी सीआरपी की वेटिंग लिस्ट का, तो उनका यहाँ पर नंबर आ सकता है। कार्यालय की ओर से इस संबंध में एजेंसी को निर्देश दिया गया कि एजेंसी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर ये अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी की नियुक्ति का मामला पिछले काफ़ी समय से दोस्तों लटका हुआ है, जिसके बारे में हमने अनेकों वीडियोज़ बना दी हैं और यह हाल है जब पूर्व में संबंध में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को पद पर नियुक्ति के निर्देश दिए गए। निर्देश ही देते रहते हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है। तो फिलहाल लेकिन कुछ समय से आप देख सकते हैं बीआरपी और सीआरपी में जल्द ही आपको यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी दोस्तों अब जल्दी ही शिक्षा विभाग में प्रमोशन के रास्ते भी खुद दोस्तों खुलने वाले हैं। 16,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमोशन होंगे। टीईटी वो हैं और उनका प्रमोशन होना है। अभी दोस्तों हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कि टीईटी को मैंडेटरी किया गया है। वे टीचर्स जिनकी 5 साल से ऊपर सर्विस है उनको तो टीईटी 2 वर्ष में पास करना है, जिनकी सर्विस 5 साल से कम है उनको टीईटी करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रमोशन चाहिए तो टीईटी करना ही करना पड़ेगा। ऐसे में अब शिक्षा विभाग एक नया रास्ता निकालने जा रहा है। अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करके यहाँ पर जो 16,000 टीचर्स हैं उनका प्रमोशन होने के रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। अब ऐसे में फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें बड़ी संख्या में एलटी शिक्षक भर्ती की चांस बन सकता है। उस पर दोस्तों हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।